नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो हमारी पार्ट 9 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 8 बना रखे हैं जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दोस्तों आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, ग्रीस में कौन सा संधि है, यानी कि कौन सी संधि है आपको ये बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी यानी कि दीर्घ संधि की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, संधि कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी यानी कि 3 की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, तरुण का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है ये बताना है। दोस्तों आपको विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी यानी कि वृद्ध की तरफ, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ध्यान है दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म युग्म शब्द है वो गलत है, ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा विपरीत विपरीत अर्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो दोस्तों पतझड़ का कौन सा अर्थ है ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे होंगे ऑप्शन ए यानी कि बसंत की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? दोस्तों ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।